पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। बच्चों ने अध्यापिका को जन्मदिन की बधाई दी। डॉक्टर ने रोगी को महत्वपूर्ण बातें समझाईं। मां ने नानी को पत्र लिखा। बच्चों, पहले और दूसरे चित्र में बच्चों और डॉक्टर ने बोलकर अपनी बात कही और अध्यापिका तथा रोगी ने सुनकर बात समझी। तीसरे चित्र में मां ने लिखकर अपनी बात की तथा पत्र पढ़कर नानी बात समझ जाएंगी। इस प्रकार बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों से समझना ही भाषा है। तो हम कह सकते हैं, अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। भाषा के रूप। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के विचार समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। राजभाषा तथा अन्य भारतीय भाषाएं। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का अर्थ ही है राजकाज की भाषा। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। इस दिन को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के साथ साथ भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, असमिया, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, कोंकणी, मराठी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो, ओडिया, डोगरी। बोली। आम बोलचाल की भाषा जो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। इसका लिखित रूप कम ही होता है। हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि। लिपि। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा की ध्वनियों को लिखकर दिखाने के लिए जो लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों की पूरी व्यवस्था लिपि कहलाती है। वास्तव में लिपि मौखिक भाषा को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनको लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी तथा नेपाली की लिपि भी देवनागरी ही है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। व्याकरण। भाषा शुद्ध रूप से बोली, लिखी एवं पढ़ी जाए, इसके लिए हर भाषा में कुछ नियम होते हैं। ये नियम ही हमें बताते हैं कि भाषा का कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा सही। इन नियमों की जानकारी हमें उस भाषा के व्याकरण से मिलती है। अतः ध्यान दीजिए, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। बच्चे खेल रहा है, बालिका पढ़ता है, दादाजी गिर गई। ये तीनों वाक्य अशुद्ध हैं क्योंकि ये तीनों वाक्य हिंदी भाषा के नियमों के अनुरूप नहीं है। सही वाक्य होने चाहिए, बच्चा खेल रहा है, बालिका पढ़ती है, दादाजी गिर गए। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा सीखने का अर्थ है भाषा के नियमों को सीखना और इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। एक बार फिर से, अपने भावों, विचारों को बोलकर, लिखकर समझाना तथा दूसरों के भावों व विचारों को सुनकर, पढ़कर समझना भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप की जानकारी देता है।